साईराम। संस्कृत में सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि आप लोग जो आपको भेजा गया है, आपको जो मटेरियल भेज रहे हैं, वो आप लोग कर रहे हैं क्या? यस साईराम। मैम। यस यस ओके। मैम। कहीं आपको मैंने बोला है कि बहुत अच्छे से बुक रीडिंग करनी है, पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से समझना है, फिर कोई डाउट है तो मुझे पूछना है। बोलो, कुछ करना है, पूछना है कुछ? साईराम। आप लोगों ने बुक रीड की? बुक रीड की आपने? बुक रीड की आपने? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का तो यस आ रहा है मेरे पास, लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि मतलब आवाज ही नहीं आ रही उनकी। बोलो। यस मैम। अच्छा, बुक रीडिंग की, लेसन रीड किए, चैप्टर रीड किए। मैं समर्थ सिंह के राजपूत के पेरेंट्स से बात करना चाहूंगी कि वो बच्चा कहाँ है। ये पेरेंट्स मीटिंग नहीं है, ये क्लास है। प्लीज, बच्चा कहाँ है? चलिए, सामर्थ्य, मैं आपसे बात कुछ करना चाहूंगी। आप अपना माइक अनम्यूट करो। माइक खोलो बेटा, अपना माइक खोलो बेटा। माइक, हाँ। मैं ये जानना चाहूंगी आपसे गुड कि मॉर्निंग आपने, मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपने इतने दिनों तक क्लासेस क्यों नहीं लिए बेटा? बहुत दिन हो गए मैम आपने क्लास। नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू होता था? मतलब कितने हो गए पूरा मतलब 22 जून से लेकर अभी तक? मुझे लग रहा है आज आपकी पहली क्लास है ये, है ना? आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं ना? सामर्थ्य, आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? यस मैम। आपकी ये पहली क्लास है, पहली फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं आप? मैम आवाज नहीं आ रही। मैं ये बोल रही हूँ आपको, क्या आप पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं? आप पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं क्या? मैम मैम नेटवर्क इशू है मैम, आवाज नहीं आ रही। लेकिन बेटा मुझे आपकी आवाज तो आ रही है, नेटवर्क इश्यू कैसे हो रहा है? मुझे आपकी आवाज बहुत क्लियर सुनाई दे रही है। मैम हमारे यहाँ पे आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटा ऐसी जगह चुनो जहां पर नेटवर्क हो। चलिए, देखिए मैं आप लोगों को फिर से बता रही हूँ, सभी बच्चों को, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ। यस ये मैम। यस जितना मैम। जितना आप जितना आप जितना 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 आप सारे लेसन रीड करेंगे, सारे लेसन की एक्सरसाइज करेंगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। किसके साथ किसका प्रयोग है, किसके साथ किसका प्रयोग है, किसके साथ किसका प्रयोग है, ये जितना ज्यादा रीडिंग करेंगे आप संस्कृत की, क्योंकि यदि क्लासेस चल रही होती ना, तब तो मैं क्या करती कि आपको बहुत अच्छे से ब्लैक बोर्ड पर और क्लास में प्रैक्टिस करवा के आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि हम लगातार कुछ वेस क्लियर करने के लिए, संस्कृत का वेस कंप्लीट मतलब क्लियर करने के लिए हम काम करेंगे। चलो, आज तो देखिए, एक बात ध्यान से सुनिए। अभी मैं कुछ रिवीजन करवाऊंगी आपको थोड़ा सा, ठीक है? उस रिवीजन को करने के बाद आपको ऐसे सारे बच्चों के माइक म्यूट रहेंगे,
जिसको भी प्रॉब्लम लगे, जिसको भी ऐसा लगे कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी, तो बिल्कुल अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। ओके, चलिए, क्योंकि स्क्रीन प्रेजेंट करने के बाद मुझे दिखता नहीं है। चलिए, ओके, शुरू करते हैं हम। सामर्थ्य, यदि आपको मेरी आवाज आ रही है और बेटा आपको कोई भी डाउट यस है, मैम। आवाज आ रही है ना आपको? यस मैम। ओके, मैं आपसे ये प्रश्न कर रही थी कि आपने अभी तक कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं की, आप फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं? यस मैम। क्यों नहीं अभी तक कर पाए बेटा? ना तो आपने अप्रैल में किया, ना आपने अभी जून में, ना अगस्त में, ना जुलाई में, क्यों नहीं कर पाए? आपको कोई कारण रहा आपका? मैम मैम हाँ, मेरे फादर बाहर थे। ओके ओके। लेकिन अभी आप जैसे 8 से एग्जाम है, तो आपने सिलेबस को कैसे कवर करेंगे आप? मैम वीडियो देखकर व्हाट्सएप पे। ओके, बहुत सारे वीडियो आए हैं, उसको देखकर कर लेंगे, ठीक है। अब लेकिन हम आपको इतना भी बताना चाहेंगे कि यदि आपको कहीं पर भी कोई भी यदि डाउट हो वीडियो देखने के बाद भी, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके यस मैम। ओके, चलिए चलिए, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ और आप लोगों से आज थोड़े से रिवीजन कराती हूँ आप लोगों का। मैम से तो ये ऐसे मोबाइल किया, ये हटा दो, ठीक है। मैम को कुछ नहीं पूछा तो ये फिर से स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। आज हम फिर से यस मैम। ही करके भारत और उनके घर पे कोई मतलब हमारे ये किस बच्चे का माइक खुला हुआ है वो बंद करें। नहीं पर किस बच्चे का माइक खुला हुआ है बंद करें। चलिए, सबसे पहले हम अपठित गद्यांश को आज देखेंगे, ठीक है। ये अपठित गद्यांश है आपका, इसको कैसे करना पड़ता है अभी आपके उसमें फिर से आएगा एग्जाम में, डिस्क्रिप्टिव में, वहां पर आपको करना पड़ेगा। पेपर आपका 2 या 3 पेज का होगा, स्क्रॉल करके बहुत अच्छे से आप उसे करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट आपका यही होगा, आपका अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम का मतलब होता है अपठित गद्यांश। जैसे आप इंग्लिश में अनसीन पैसेज करते हैं, हिंदी में अपठित गद्यांश करते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी अपठित अवबोधनम कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर है, संस्कृत भाषा सरलास्ति, अहम अस्मिन् वर्षे संस्कृतम पठामि। मैं हिंदी अनुवाद इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हिंदी अनुवाद वहां पर आपको जहां आप करेंगे एग्जाम के टाइम पर, तो हिंदी अनुवाद करने वाला आपका कोई नहीं है, तो अंडरस्टैंडिंग आपकी खुद की होनी चाहिए। संस्कृतम मम प्रिय विषयः अस्ति, अस्माकं पुस्तकस्य नाम रुचिर प्रथम भागा 1 इति अस्ति। संस्कृतं प्राचीनासु भाषासु मुख्या अस्ति। संस्कृत भाषा सर्वासां भाषाणां माता अस्ति। संस्कृते अनेकाः मनोरंजकाः कथाः सन्ति। अहं संस्कृत वदामि, अहं संस्कृत लिखामि, अहं संस्कृत मातरम वंदे। अच्छा, कोई बच्चा मुझे इसका हिंदी अनुवाद कर सकता है? थोड़ा सा, मतलब पूरा पूरा नहीं, लेकिन हिंदी अनुवाद करके बता सकता है? मैम ओके, मैम अनुष्का। अनुष्का, हाँ बताओ। पहले अनुष्का को करने दो, पहले अनुष्का को करने दो, फिर आरुष कर देगा, ठीक है। पहले अनुष्का। संस्कृत भाषा बहुत सरल है। ओके, अहम अस्मिन् वर्षे संस्कृतम पठामि। मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ। संस्कृत अस्मिन् वर्षे। अच्छा एक मिनट, मैं बीच बीच में रोकती भी जाऊंगी। आरुष, इसने कहा मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ, तो क्या आप इसको कुछ और बता पाएंगे? इसमें इसने अस्मिन् वर्षे का छोड़ दिया। हम 1 वर्ष से, नहीं, इस साल। हम वर्षों से संस्कृत पढ़ते हैं। वर्षों से नहीं, अस्मिन् वर्षे, इस वर्ष। इस वर्ष में हम नहीं आएगा, हम है तो मैं आएगा। मैं संस्कृत इस वर्ष संस्कृत पढ़ रही हूँ। ओके, आगे पढ़ो अनुष्का। संस्कृत मेरा प्रिय विषय है। ओके, अस्माकं पुस्तकस्य नाम रुचिरा प्रथमो भाग 1 इति अस्ति। मेरी पुस्तक का नाम रुचिरा प्रथमो भाग 1 है।
मेरी नहीं है, संस- अस्माकम माने हमारी, मम्मा ने हमारी। मेरी। हाँ चलिए, अब आप संस्कृतम- आरुष पढ़ेगा। अब आरुष पढ़ेगा। आरुष, संस्कृतम प्राचीनासु भाषासु मुख्या अस्ति। संस्कृत बहुत प्राचीन भाषा है। नहीं, संस्कृत संस्कृत प्राचीन भाषाओं में मुख्य है। चलिए आगे ये वाला पढ़ो। संस्कृत भाषा सर्वासाम भाषाणां माता अस्ति। संस्कृत सारी भाषाओं की माता है। गुड। आगे। संस्कृत में बहुत सारी मनोरंजन कथाएं हैं। मनोरंजक कथाएं, ओके। और भी कोई पढ़ना चाहेगा? ये लास्ट। मैम मैं पढ़ूं? कौन? मैम देवांश द्विवेदी। हाँ देवांश द्विवेदी, अब ये पढ़ो आप। तीन सेंटेंस आप अर्थ करो। चलो। अहम संस्कृतम वदामि, अहम संस्कृत लिखामि, अहम संस्कृत मातरम वंदे। मैं संस्कृत बोलूंगा, मैं संस्कृत लिखूंगा और संस्कृत मेरी मातृभाषा है। नहीं, देखिए बोलूंगा नहीं, बोलता हूँ। आप भविष्य काल नहीं पढ़ रहे अभी। वदामी माने बोलता हूँ, मैं संस्कृत लिखता हूँ। अहम संस्कृतम मातरम वंदे। कोई बता पाएगा इसका अर्थ? बता पाएगा? संस्कृत भाषा मैं हमारी माता है। मैं उसकी वंदना करता हूँ। वंदे माने वंदना करता हूँ। चलिए अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संस्कृत भाषा कीदृशी अस्ति। संस्कृत भाषा कैसी है? आंसर निकालो। क्या एक पदेन मतलब वन वर्ड आंसर। एक पदेन मैम मतलब one word सरला। answer। सरला, गुड। सरला, गुड, वेरी गुड। हाँ। मम प्रिय विषयः कहाँ अस्ति। मेरा प्रिय विषय क्या है? संस्कृत। संस्कृत। चलिए गुड। संस्कृत भाषा सर्वासां भाषाणां का अस्ति। संस्कृत सभी भाषाओं की क्या है? माता। माता। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अहम काम वंदे। मैं किसकी वंदना करता हूँ? संस्कृत माता की। हाँ, संस्कृत मातरम। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या अंतर आ गया? पहले का आ गया सरला, दूसरे का संस्कृत, तीसरे का माता, चौथे का आंसर है संस्कृत मातरम। ओके, संस्कृत मातरम पूरा एक ही शब्द है। माने अब आता है अगला प्रश्न। संस्कृत पुस्तक से नाम किम अस्ति। संस्कृत की पुस्तक का नाम क्या है? रुचिरा प्रथमो भाग। अस्माकं पुस्तकस्य नाम हाँ। रुचिरा प्रथमो भाग एक इति अस्ति। हाँ, देखिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? पूर्ण वाक्य उत्तर, फुल सेंटेंस में उत्तर देना होगा। तो क्या होगा? संस्कृत पुस्तक से नाम रुचिरा प्रथमा भागा एक इति अस्ति। इतना लिखना पड़ेगा, पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। संस्कृत पुस्तक से नाम, यहाँ से उठाना पड़ेगा हमको। संस्कृत पुस्तक से नाम किम की जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? रुचिरा प्रथमो भागा एक इति अस्ति। ओके। संस्कृते का सन्ति। संस्कृत में क्या है? संस्कृते अनेका मनोरंजकाः कथाः सन्ति। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। संस्कृत में, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को यहाँ ले गए। यहाँ पर संस्कृत में लिखा हुआ है अनेकाः मनोरंजकाः कथाः सन्ति। संस्कृते अनेकाः मनोरंजकाः कथाः सन्ति। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब इसमें से तीसरा जो प्रश्न होता है वो किस तरीके का होता है? जिसमें हम व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं। और यही ऐसे ही जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं, ऐसे ही आपके गूगल फॉर्म में भी क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हिंदी में आप लोग 3 पार्ट रामायण के भी तैयार करके रखिएगा। बता दिया था क्या मैंने पहले आप लोगों को? नो मैम। रामायण के भी बताया आपने। कोई बात नहीं, रामायण के 3 लेसन तैयार करके रखिएगा। गूगल फॉर्म में ही आएंगे इनके क्वेश्चन, क्योंकि मैं पहले आपको गूगल। हाँ रामायण की भी कॉपी बनानी है? नहीं, रामायण की कॉपी नहीं बनाई, लेकिन हमने जो क्वेश्चंस गूगल फॉर्म में दिए थे उनको आपने सॉल्व किया था। 2 गूगल फॉर्म के 3 गूगल फॉर्म दिए थे मैंने आपको रामायण के, है ना, सॉल्व करने के लिए। चलो मैम। यस मैम। अब देखिए, मातरम इति पदस्य प्रथमा विभक्ति का। देखिए अभी हमने थोड़ा थोड़ा, मैं इसलिए यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी
जैसे जैसे आपने देखा था मातरम, है ना, यहाँ पर मातरम शब्द का प्रथम भाग प्रथम विभक्ति क्या होगी? क्या होगी? मातरम, माता, माता। हम आपको मैंने बताया ना, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति आपको बताइए ना, शब्द रूप बताए हैं ना आपको, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग करवाए थे ना आपको? हाँ, उनको तैयार रखिएगा। शब्द देखिए, संस्कृत में आपकी बुक रीडिंग और एक्सरसाइज सॉल्व करने के अतिरिक्त आपको क्या और करना पड़ेगा, ये बात ध्यान से सुन लीजिए। क्या करना पड़ेगा? जो मैंने आपको ग्रामर कराई है वो ग्रामर आपको बिल्कुल ध्यान से चार्ट देखना पड़ेगा। नंबर 2, जो हमने धातु लिखवाई है, मूल धातुएं, मूल धातु, उन धातुओं को में क्या कहते हैं वो करना पड़ेगा। और शब्द रूप, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्द रूप जो मैंने आपको करवाए हैं उनको तैयार रखना पड़ेगा, तो जिससे क्या है आप कर पाएंगे। अब देखिए, भाषाशु इति पदस्य किम विशेषण पदम प्रयुक्तम, कौन सा बस विशेषण आया है? भाषा का कौन सा विशेषण है? अब चलो हम देखते हैं भाषाशु शब्द। प्राचीनासु, 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 लेकिन यहाँ हम यहाँ इसको उठा के ले जाएंगे तो यहाँ पर रखा है भाषासु, तो उसका विशेषण है प्राचीनासु। ठीक है, ओके, चलिए आगे हम चलते हैं। आगे हमारा कठिना, कठिना का विलोम क्या है? सरला, सरला। अच्छा, सरला सब पैराग्राफ, हाँ पैराग्राफ के अंदर ही होंगे, सारे पैराग्राफ के अंदर। हाँ, अच्छा देखो, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, किसी ने अर्थ हिंदी में बताया था तो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो मम इति सर्वनाम पदस्य बहुवचनम किम? अस्माकम, अस्माकम, अभी अस्माकम, हाँ, अभी हमने अस्माकम, क्योंकि अभी देखो, अभी किसी ने बताया था ना मेरी, वहां पर लिखा हुआ था अस्माकम, अस्माकम माने हमारी, ये बहुवचन है, मम एक वचन है। चलिए गुड, ये हो गया आपका। चलते हैं, अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड आती है। हाँ, अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ये हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, फिर से हम थोड़ा सा करेंगे इसी तरीके से, कुछ क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के। अब देखिए, अगला स्लाइड में भी यही दिया हुआ है, वनराजः सिंहः सिंहासने तिष्ठति, मयूरः नृत्यति, कोकिला मधुरं गायन्ति, मृगा धावन्ति, गजः शनैः शनैः आगच्छति, चटकाः कूजति, खगाः आकाशे उत्पतन्ति, शुकः वृक्षे तिष्ठन्ति, मृगा मृगैः सह इतः ततः धावति, भ्रमरः पुष्पेषु गुंजन्ति, पिकाः मधुरं कूजन्ति, उलूकाः इतस्ततः पश्यन्ति। अब इसको हमें पहले करने से पहले हम एक काम करते, एक मिनट, इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, हमको करने से पहले क्या करना पड़ेगा, इसका अर्थ कौन बताएगा? चलिए, कोई और, 3 बच्चों ने तो पहले बता दिया हमको, किसने? अनिष्का ने, आरुष ने और देवांश ने। अब कोई और बच्चा इसका मीनिंग बता सकता है? आप हिंदी कर सकते? कौन? मैं आरुष जैन। आरुष अभी नहीं, आप 3 लोगों को छोड़कर मैं और दूसरे बच्चों से भी जानना चाहती हूँ। हाँ बोलो, कोशिश, देखो गलती होगी कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो। बोलो कौन? मैम, तिष्ठति और आगच्छति का मतलब क्या होता है? तिष्ठति माने बैठता है, आगच्छति माने आता है, गच्छति माने जाना, आगच्छति बड़ा आ जाता है, आना। मैम, तिष्ठति आसीना का पर्यायवाची है क्या? हाँ, तिष्ठ में मूल धातु होती है स्था। देखिए यहाँ पर मैं बहुत सारी धातु बता दूं। देखिए, तिष्ठति, तिष्ठति में मूल धातु स्था होती है, गायंती में मूल धातु गई होती है, आगच्छति में मूल धातु गम होती है, कुंजति में पूंजी रहती है, उत्पत्ति में उत्पत्ति रहती है, उत प्लस पत, है ना, तिष्ठ में स्था रहती है, धावती में धावी रहती है ना, गुंजति में गुंज रहता है, पश्यति में दृश्य होता है। इस तरीके से धातुएं भी मूल अलग अलग होती है।
चलिए कोई बता पाएगा? चलो अरुष आप ही बताना शुरू करो, कोई बच्चा बोल ही नहीं रहा है तो। वनराजा सिंह सिंहासने तिष्ठति, बोलो। वन के राजा शेर सिंहासन पे बैठे हैं। ओके, मयूर नृत्य कर रहे हैं। मयूर माने मोर। जो कोकिल है वो मधुर गा रही है। कोकिल माने कोयल, हिंदी में बताना पड़ेगा। मोर नाच रहे हैं। मृगः धावन्ति, हिरण दौड़ रहा है। ओके, हिरण दौड़ रहे हैं, बहुवचन है। आरुष बहुवचन है, दौड़ रहा है नहीं। मृगाः धावन्ति ही, वो दौड़ रहे हैं, हिरण दौड़ रहे हैं। चलिए, हाथी धीरे आ रहा है। चटकाः कूजन्ति, चटका कूद रहे हैं। चटका माने चिड़िया, कूजन्ति माने कूक रही है या चचा रही है। चिड़िया टहका रही है। हाँ, खगा आकाशे उत्पतंती, खगाः माने पक्षी, आकाशे माने हाँ, जो पक्षी आकाश में उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? उड़ रहे हैं। उत्पतंती माने उड्डयन्ते, उत्पतंती ये माने उड़ना। हाँ, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। हाँ, तोते वृक्ष पर बैठे हुए हैं। तोते नहीं है, अब केवल तोता है। एक वचन आ गया, तोता वृक्ष पर बैठा है। मृगः मृगैः सह इतस्ततः धावति, हिरण हिरणों के साथ इधर उधर, इतस्ततः माने इधर उधर दौड़ रहा है। यहाँ पर मृग है और मृगैः सह माने हिरणों के साथ, हिरण हिरणों के साथ इधर उधर दौड़ रहा है। चलिए, भ्रमराः पुष्पेषु गुंजन्ति, भौरे पुष्प पर फूलों पर कर रहे हैं। गुंजन कर रहे हैं। पिकाः मधुरा कुंजति, मैम पिकाह का मतलब क्या होता है? कोयल, कोयलें मधुर, कोयल मधुर कूक रही, मीठा कूक रही। कूक रही है। हाँ, उल्लूकः इतस्ततः पश्यन्ति, उल्लू हाँ, इतस्ततः का मतलब क्या होता है? इधर उधर। उल्लू इधर उधर देख रहा है। गुड, वेरी गुड। चलिए चलिए, अब क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन आ गए। कहा सिंहासने तिष्ठन्ति, गजाः आकाशः सिंह, चलिए, खगाः कुत्र उत्पतन्ति, पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? आकाशे। के मधुरम गायन्ति, भ्रमरः कोकिला। हमने आप लोगों को पहले भी बोला है कि हमें बच्चों की आवाज समझ आ जाती है। किस किसने आंसर दिए हैं? आंसर एक बार आपने दे दिया, मुझे समझ में आ गया। आप लोग बार बार एक ही बच्चा 2-3 बार रिपीट नहीं करो, मैंने पहले भी आपको ये समझाया। आपने आंसर दिया, आपको लगता है शायद मैडम मेरी आवाज नहीं सुन पाई है, लेकिन मुझे समझ आता है कि कौन से बच्चे आंसर दे रहे हैं। मैंने पहले भी आपको समझाया कि किस बच्चे का आंसर आ चुका है, वो मैं सुन चुकी। रिपीट करने से क्या होता है? टाइम खराब होता है। भ्रमराः केषु गुंजन्ति, भौरे कहाँ गूंज रहे हैं? पुष्पेषु, यहाँ पुष्पेणु हो गया है, पुष्पेषु शब्द सही है। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा। ये तो एक पदेन था, माने वन वर्ड था। अब हमारा आ रहा है पूर्ण वाक्य। गजः कथम आगच्छन्ति, हाथी कैसे आता है? शनैः शनैः आगच्छति, गजः शनैः शनैः आगच्छति, हाथी धीरे धीरे आ रहा है, आता है। मृगः कैः सह इतस्ततः धावति, मृगः मृगैः सह मृगैः ऐ की मात्रा है, मृगैः सह इतस्ततः धावति। गुड। चलिए, अब आपको समझ में आ रहा है ना ये?
कि आपके उसमें यदि आ जाएगा इसका सेकंड पार्ट देखिए, जो भाषिक कार्य है माने व्याकरण है इसी पैराग्राफ में से। पिकाहा इतस्य पर्याय अनुच्छेदम प्रयुक्तम, बताइए कौन सा है? भ्रमरा, मयूरा, कोकिला। मैम कोकिला। हाँ कोकिला। कोकिला समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। गच्छति माने जाना, इसका विलोम क्या होगा? आगच्छति। आगच्छति। मयूरः अस्मिन् पदे किम लिंगम? पुल्लिंगम। पुल्लिंगम। गुड। पुल्लिंगम। मृगः अस्मिन् पदे किम वचनम? मृगाः। बहुवचनम। बहुवचन। बहुवचनम। गुड गुड, वेरी गुड। चलिए, तो दो आपके अब आपको अपठित गद्यांश में कोई प्रॉब्लम? नो मैम। सारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम? मैं दो चार बच्चों की बात नहीं कर रही जो आंसर कर, सबको समझ में आ गया कि कैसे हमें करना है? यस मैम। ओके चलिए अब हम आते हैं अगला, जिसमें हमें वाक्य बनाने हैं। पहले भी हमने आपको वाक्य बनाना बताए थे कि आपको चार्ट बताया था कि वाक्य कैसे बनाएंगे। यदि अह, औ, ए, आ, ए, आहा, अम, ए, आनी, ये शब्द मैंने बताए थे। मैंने एक चार्ट बताया था, अह, आ और अम यदि है उसके साथ क्रिया का प्रयोग होगी ती। औ, ए, तो क्रिया प्रयोग होगा तह। आहा, आहा, आनी, तो क्रिया होगी अंति। ये मैंने बताया था। लेकिन उसके साथ भी हमें देखना है कि वो जो हमारा कर्ता है उसके साथ वो क्रिया मैच कर रही है कि नहीं कर रही। अब जैसे देखिए यहाँ पर गजाहा, मयूराहा, दो आहा है और दो आहा के साथ में हमको दोनों आहा के साथ में अंति लगाना है। ओके, अंति लगाना है हमें दोनों के साथ में। अब यहाँ पर और कमलानी भी है, यहाँ बहुवचन। बहुवचन के तीन शब्द हैं यहाँ पर, गजाहा, मयूराहा और कमलानी। अब हम इन तीनों के साथ हमें अंति वाली क्रियाओं का प्रयोग करना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी है, विकसंती, चलंती और नृत्यंती। मैम हम बताएं मैम गजाहा के साथ कौन सा? चलंती। हाँ, मयूराहा, नृत्यंती, कमलानी, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अजय जो है वो द्विवचनी है, केवल एक ही है द्विवचन। तो द्विवचन के साथ में क्या आएगा? अह, सॉरी तह आएगा। तो अजय अब यहाँ पर चरता, ओके। अब यहाँ पर एक वचन के दो शब्द हैं, नारिकेलम और नौका। तो यहाँ पर पतती और चलती, तो इनके दोनों के हिसाब से हमें अपने नारिकेलम माने नारियल के साथ में कौन सा आएगा? पतती। नौका के साथ में चलती। नौका के साथ में चलती आएगा। नौका के साथ में चलती आएगा। ठीक है मैम। हाँ बोलिए। मैम वहाँ पे चरत की जगह वो चिरा रहता हो गया। कहाँ पर है? चरतः, इसमें रा लग गया है और कोई बात नहीं। चरतः शब्द है, चरतः। चरतः शब्द, टाइपिंग के समय कुछ गड़बड़ हुई होगी। चलिए, चरतः। तो गजाहा चलंती, मयूराः नृत्यंती, अजय चरतः, नारिकेलः पतति, नौका चलती, कमलानी विकसंती। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड है। अब ये देखिए इसके आंसर में मयूराः चलंती। चलिए उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आ एक वचन, आहा बहुवचन, औ द्विवचन, ए द्विवचन, आहा बहुवचन, अह एक वचन। अब हमारे पास एक वचन, पहले एक वचन के दो शब्द हैं, बालिका और अश्व। और इसमें एक वचन के कौन कौन से शब्द हैं? कौन से शब्द हैं? धावती और गायती। ठीक है, तो बालिका क्या हो जाएगा? बालिका के साथ क्या आ जाएगा? गायती। गायती, ओके। अश्व,
धावती। देखिए, हाँ देखिए, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, थोड़ी सी समझने की एक बात है। क्या समझने की बात है? जैसे बालिका के साथ तो हम धावती भी लगा सकते हैं और गायत्री भी लगा सकते हैं, है ना। लेकिन क्या होगा यदि हमने बालिका के साथ धावती लगा दिया, हाँ लड़की दौड़ रही है, लेकिन अश्वाह के साथ यदि हमने गायत्री लगाया तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। इसीलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि बालिका गायती और अश्वाह धावती। अब यहाँ पर सिंहौ और चटकी, ये पुल्लिंग द्विवचन, ये स्त्रीलिंग द्विवचन। अब देखिए दो वचन आया है, कूंजतः और गर्जतः। फिर से वही बात हो जाएगी, सिंहौ क्या आ जाएगा? सिंहौ गर्जता और चटके ओके, पूजतः। अब क्या आएगा? वृद्धा बहुवचन और लेखिका बहुवचन, इसमें अंति आएगा, तो विहरंती और लिखंती। तो वैसे यहाँ पर भी वही कर सकते हैं, वृद्धा घूम भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमें सेंटेंस बनाना है। वृद्धा के साथ क्या आएगा? बूढ़े विहरंती और लेखिका लिखंती। ये सेंटेंस बनेगा हमारा वृद्धा विहरंती, सिंहो गर्जतः, चटके कूंजतः, लेखिका लिखंती, अश्वा धावती, बालिका गायती। हम यहाँ क्या देख रहे हैं? जब अश्वाह बालिका एक वचन है तो उसके साथ क्रिया आई है ती, सिंहो और चटके वचन है तो उनके साथ क्रिया आई है तह, वृद्धा और लेखिका बहुवचन है तो इनके साथ क्रिया आई है अंति। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अब 3 हो गए, नेक्स्ट स्लाइड में अब 3 हो गए, ठीक है। मेघा, बालिका, त्वम, तड़ागः और एताः। अब देखिए हमको क्या करना है, हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि हमको क्या करना है। हमको सबसे पहले क्या करना है? बीच वाला कॉलम छोड़ देना है। पहले हमें कर्ता और क्रिया को मैच कर लेना है, कर्ता और क्रिया को मैच कर लेना है। कर्ता क्रिया मैच कर लेंगे तो क्रियाओं से हमें पता चल जाएगा कि हमें बीच की वाक्य कर्म कौन सा लेना है। तो मेघा स्त्रीलिंग एक वचन है, इसके साथ में आएगा ती। अब ती देखे कौन कौन सा है? करोती है और विभाती है। तो विभाती छोड़ दीजिए, करोती ले लीजिए, करोती करती है। तो क्या हो सकता है? क्या करती है? मेघा करती है क्या? चित्राणी, कमलई, सुंदर वीणा, गृह कार्यम, दुग्धम, कौन सा आएगा? साईराम, मेघा करती है, सीधा सीधा गृह कार्य। हाँ, मेघा गृह कार्यम करोति। चलिए किसी बच्चे का माइक खुला हुआ है, बंद करो, सब हो रहा है। फिर है बालकाः, अब पुल्लिंग बहुवचन है। अब यहाँ पर वादयंती और पिबंती, कोई भी एक उदाहरण ले लो, कुछ भी ले लो। तो बालकाः, मान लो पिबंती ले लिया, बालकाः पिबंती, बालकाः पिबंती क्या पी सकते हैं? दुग्धम पिबंती, क्योंकि हम क्रियाओं अब आता है त्वम, त्वम के साथ आता है सी, हमने मध्यम पुरुष भी ले लिया। त्वम के साथ आता है सी, सी मतलब रचयसी, रचयसी क्या बनाती है? चित्राणी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चित्राणी, त्वम चित्राणी रचयसी, चित्राणी रचयसी। अब आता है तड़ागः, तड़ागः माने तालाब, तालाब में विभाती खिलते हैं, तालाब कमले पिबती, हाँ शोभा शोभा पाते हैं, शोभा पाते हैं। तालाब शोभा पाता है किससे? कमलई माने फूलों से, कमल से, कमलों से। तो क्या हो जाएगा? तड़ागहि कमलई विभाति। ओके, अब एताः सर्वनाम है, स्त्रीलिंग बहुवचन। अब एक ही हमारे पास रह गया वादयंती। वादयंती वादयंती, ठीक है ना? सुंदर वादयंती। ओके, ठीक है ना? सुंदर वीणा वादयंती।
यस मैम। है ना। चलिए, तो हमारा देखिए कितने सुंदर ढंग से हमने ये समझ में आया गया ना तीनों लोगों। तीन देखो, मेघा गृह कार्यम करोति, करोति है तो गृह कार्यम, बालकः दुग्धम पिबन्ति, यूयं चित्राणि रचयत। अच्छा, ये इसमें त्वम चित्राणि रचयसि। अब देखिए यूयम आ गया तो थ आएगा, उसमें नहीं है लेकिन हम यहाँ पर समझा देते हैं। यदि कर्ता यूयम है तो क्रिया में थ आएगा। ये हमने बहुत अच्छे से चार्ट बनाया है, आप लोग इसको यस मैम बना। हाँ, तडागः कमले विभाति, तालाब कमलों से सुशोभित होता है। यस मैम। एतः सुंदर वीणा वादयन्ति, वे सब सुंदर वीणा बजाती हैं। चलिए, अभी हमारे पास 5 मिनट्स का टाइम और है, तो यहाँ पर हम सारे सर्वनाम से कर लेते हैं। ठीक है, सर्वनाम के द्वारा हम यहाँ पर कर लेते हैं। अहम माने मैं, अहम के साथ आएगा आमी। त्वम माने तुम के साथ आएगा सी। वयम, वयम के साथ आएगा, वयम माने हम सब, माने आमह। सह, सह माने वह पुल्लिंग, इसके साथ आएगा ती। ताहा स्त्रीलिंग, वे सब स्त्रीलिंग, इसके साथ आएगा अंति। अहम के साथ बोलो, अहम के साथ क्या आएगा, सारे बच्चे बोलो बिना माइक ऑन किए। आमी, ऑन करके आमी। अहम के साथ क्रिया में आता है आमी। त्वम के साथ क्रिया में आता है सी। सी। वयम के साथ आता है आमह। वयम के साथ आता है आमह। सह के साथ आता है सी। और तहा के साथ आता है अंति। तहा के साथ आएगा अंति। हाँ, अब हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसमें कौन सी क्रिया आएगी, गच्छामी। गच्छामी, अहम गच्छामी। अहम के साथ आमी आया। कहाँ जा रहे हैं, जंतुशाला। जंतुशाला, जंतुशाला मतलब होता है चिड़ियाघर। जंतुशाला मतलब चिड़ियाघर। ओके, अहम जंतुशाला गच्छामी। त्वम के साथ में सी आएगा तो कौन सी क्रिया दिख रही है आपको, खादसी। अब खाने वाली क्रिया फलम खादसी। त्वम फलम खादसी। ओके, वयम, अमह आएगा, कौन सी क्रिया आएगी, लेखिष्यामा। यहाँ पर मैंने भविष्य काल लगा दिया। लेखिष्यामा मैंने यहाँ पर भविष्य काल लगा दिया। वैसे तो लिखामह ठीक था, लेकिन मैं यहाँ समझा देती हूँ। क्या लिख रहे हैं, लेखानी। वयम लेखानी लेखिष्यामः। ओके, चलिए अगला अपना है सह। सह के साथ में ती आएगा तो कौन सा आएगा, रचयति। सह चित्रम रचयति। सह के साथ अंति आएगा, सह गुरुम नमन्ति। देखिए, अहम के साथ आमी आया, त्वम के साथ सी आया, वयम के साथ आमह आया, सह के साथ ती आया, तह के साथ अंति आया। अब गच्छामि तो जंतुशालाम, खादसी फलम, लेखस्यामः लेखानि, रचयति चित्रम, नमन्ति गुरु। ओके, चलिए अभी अपने पास और है 2 मिनट का समय, तो मैं सोच रही हूँ एक और तालिका को हम कर लेते हैं। ठीक है, ये औ पुल्लिंग द्विवचन है तो तह आएगा इसके साथ। तऊ पुल्लिंग द्विवचन है तो अह आएगा, तह आएगा। भक्ताः पुल्लिंग बहुवचन है, इसके साथ अंति आएगा। यूयम के साथ थ आएगा। कमलानी बहुवचन है। आनी, किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करो। मैम सामर्थ्य का माइक बार बार खुल जाता है। बेटा माइक जब तक आपको डाउट नहीं हो, सामर्थ्य माइक नहीं खोलो बेटा। सामर्थ्य, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कमलानी तो ते महीने तो ये द्विवचन है तो तह। अब यहाँ पर 2 तह आ गए, तऊ भी द्विवचन आ गया और ते मैले भी द्विवचन आ गया। तऊ पुल्लिंग है और मैले स्त्रीलिंग है। ठीक है, तऊ और मैले, तो इन दोनों में तह तह क्रिया आएगी। अब हम देखें कौन कौन सी, पश्यतः और पठता। हम कोई भी क्रिया लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हमको बीच वाला पार्ट क्रिया के हिसाब से लेना पड़ेगा। ठीक है, तऊ मान लीजिए पठतः, तऊ पठतः तो आ जाएगा पत्रिकम।
पत्रिकाम हाँ तौ पत्रिकां पठतः पत्रिकाम अब आएगा ते महिले, महिले पश्यता, पश्यता क्या देखेंगे? चित्र, उद्याने चित्रे चित्रे चित्र, महिले चित्रम पश्यताम ते महिले चित्रम पश्यतः, वे दोनों महिलाएं चित्र देख रही हैं। ओके, अब आता है भक्तः, बहुवचन है, कमलानी बहुवचन है, इन दोनों के साथ में अंति आएगा। तो भक्तः के साथ में देखिए क्या आ सकता है, भजंती आ जाएगा, और कमलानी के साथ में आ जाएगा विकसंती। भक्ता ईश्वर ईश्वरम, भक्ता ईश्वरं ईश्वरम भजन्ति भजन्ति, कमलानी तड़ागे विकसंती, कमलानि तडागे कमलानी विकसन्ति। हाँ, अब यूयम रह गया, यूयम के साथ में तो थ आता है, तो यूयम उद्याने गच्छथ, गच्छथ, यूयम उद्याने गच्छतः यन्नम्। तो देखिए, तौ पत्रिकां पठतः, भक्तः ईश्वरं भजन्ति, यूयम उद्याने गच्छतः, गच्छथ नहीं गच्छथ, सॉरी, कमलानी तड़ागे विकसन्ति, ते महिले चित्रम पश्यतः। चलिए और भी है क्या, देखते हैं। तो एक और हम कर लें, एक और कर लेते हैं। आपका कोई अभी क्लास तो है नहीं ना? नो मैम। मिनट और ले लिए जाए तो कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? नो मैम। ओके ओके ओके, चलिए अब देखिए, सुमेधा एक वचन, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन, ते। अब ते देखिए दो कंडीशन हो सकती है, यहाँ पर ते स्त्रीलिंग द्विवचन भी हो सकता है और ते पुल्लिंग बहुवचन भी हो सकता है। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर बालकः बहुवचन, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन, युवाम के साथ थ आएगा और वयम के साथ आमह आएगा। अब हम यहाँ देखते हैं, इस ते को क्लियर करने के लिए हम ये देखेंगे कि क्या बालकः ये क्लियर है, बहुवचन है, यहाँ पर ते बहुवचन है कि द्विवचन है, तो हम क्रियाओं की तरफ जाएंगे। यदि क्रिया बहुवचन में दो हुई तो ये बहुवचन है। देखें, भ्रमंती एक और क्रीडिष्यन्ति दो। चलिए, तो ये ते पुल्लिंग बहुवचन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तह से संबंधित तह से संबंधित कोई क्रिया नहीं आई है, तो ये स्त्रीलिंग द्विवचन शब्द नहीं है। ये सर्वनाम को हम ऐसे ही पहचानते हैं, है ना। यहाँ पर यदि तह की क्रिया आ जाती तो 100% ये स्त्रीलिंग द्विवचन हो जाता। चलिए, सुमेधा प्रथम पुरुष एक वचन है तो ती लगेगा। ती की क्रिया देखो कौन सी है, गायती। गायती गायती क्या गाएगी? गायति। गीतम गायती। वेरी गुड, गीतं गायति। गीतम गायती। सुमेधा गीतं गायति। युवाम के साथ में थह आएगा तो कौन सी क्रिया आएगी? नमः नमस्कार करते हैं। तो कौन सा बीच का शब्द कौन सा आएगा? युवाम आचार्यम नमः। युवाम् आचार्यं नमस्तः। चलिए, ते के साथ में भ्रमंती लगा लेते हैं। चलो, भ्रमंती कहाँ पर? भ्रमंती उद्याने घूम रहे ते हैं। उद्याने भ्रमन्ति। अब आता है कमला, बालकाः क्रीडिष्यन्ति खेलेंगे। कहाँ पर? किससे खेलेंगे? कंदुकेन, बॉल से खेलेंगे। बालकाः कंदुकेन बालकाः कंदुकेन क्रीडिष्यन्ति। वयं चित्राणि चित्राणि रचयामः। ओके, वयम चित्राणि हाँ, तो इसका वाक्य देखिए। अब आपको समझ में आ गया, फिर से एक बार रिवाइज हो गया। सुमेधा गीतम गायति, युवाम आचार्यं नमः, ते उद्याने भ्रमन्ति, बालकाः कंदुकेन क्रीडिष्यन्ति, वयं चित्राणि रचयामः। चलिए, मैं वापस आपको, कंदुकेन माने बॉल, गेंद से। तृतीय व्यक्ति लिखी है, खेलने के लिए तृतीय व्यक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, चलिए मैं यहाँ पर वापस आपके पास आ रही हूँ। चलिए, अब आप लोग बताइए कुछ और, मतलब पहले से फिर दोबारा से फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस मैम। है ना, पहले यस मैम। पहले से यस मैम, बहुत अच्छे हाँ,
ऐसे ही बेटा हम लोग क्या है एक एक करके करते जाएंगे क्योंकि संस्कृत 6th में ना बहुत बेसिक होती है और जो कॉन्सेप्ट संस्कृत के 6th में क्लियर हो जाते हैं तो आगे चलकर फिर आपको कोई भी उसमें संस्कृत की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्लीज रीड करिए बुक, एक्सरसाइज को बार बार उसको हल करिए, है ना, सॉल्व करिए एक्सरसाइज को, तो जिससे क्या होगा आप लोग और जो भी डाउट है उसको पूछिए। ओके चलिए। ओके मैम। ओके ओके मैम। ओके सायरा मैम